Hello बच्चों, let's read the question. The question says which are the correct statement about zinc blende structure. हमें zinc blende structure के बारे में correct statement बताना है. So ZNS हमारा zinc blend है. Zinc blend is our ZNS, that is zinc sulfide. ये दो का इसमें कैटायन होता है Zn+2 एंड एनायन होता है S2 नेगेटिव. हमारा कैटायन प्रेजेंट होता है यानी Zn+2 जिंक प्रेजेंट होता है इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. एंड हमारा जो सल्फर है S2 नेगेटिव ये प्रेजेंट होता है, ये फॉर्म करता है हमारा CCP लेटाइस, सिंपल क्यूबिक लेटाइस, और वी कैन से ये FCC लेटाइस में प्रेजेंट होता है फेस सेंटर में. एंड इसमें दैट्स में हम देख सकते हैं कि 6 फेसेस में हाफ एटम इन्वॉल्व होता है, सो 3 एंड प्लस जो हमारा 8 कॉर्नर्स है उसमें 1/8 पार्ट हर एटम का आता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं जिससे 1 होता है, एक एटम वहां होता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे टोटल S2 नेगेटिव के एक फॉर्मूला यूनिट में 4 यूनिट्स देखी जाती है, 4 एटम्स होते हैं. एंड ऑल्सो वी नो दैट अगर हमारे यूनिट सेल में n एटम्स है सो वहां पे 2 तरीके के वॉइड्स होंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस ऑफ n होती है एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारी n होती है. और हमारा जो जिंक है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है यानी वो n में प्रेजेंट है. सो Zn+2 भी नंबर प्रेजेंट है 4 एटम्स में. ओके, सो यहाँ पे हम देखे बाइवेलेंट कंपाउंड के लिए या बाइवेलेंट जो हमारा सॉल्ट होता है, बाइवेलेंट कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड के लिए वी शुड राइट हियर फॉर बाइनरी कंपाउंड्स. We know in the case of binary compounds that charge ratio is similar to the coordination ratio. Charge ratio equal होता है to our coordination ratio. Since यहाँ Zn और S दोनों में ही 1:1 का चार्ज है, चार्ज रेशियो 1:1 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन रेशियो भी 1 होना चाहिए. एंड सिंस इनकी फॉर्मूला यूनिट में 4 एटम है, दैट्स व्हाई यहाँ कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है हमारा 4:4. कोऑर्डिनेशन रेशियो 4:4 होता है. हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ फर्स्ट नेबर्स ऑफ S2 नेगेटिव इज 4. करेक्ट हो गया क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है. बी हमें गिवन है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन Zn+2 इज √3/2 वेयर A इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. तो हम यहाँ FCC में बात करें, FCC में √3A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R. वी नो दिस. अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं FCC का, तो यहाँ पे 2 Zn एटम के बीच में हमसे डिस्टेंस पूछी गई है. एक Zn एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक Zn एटम यहाँ. सो दिस विल बी √3 एंड ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं √3A इज इक्वल्स टू R. सो हमारा R की वैल्यू हो जाएगी √3A/2. हेंस जो उनके बीच में डिस्टेंस है इट इज A √3/2. बी भी हमारा करेक्ट है. इफ ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Zn+2 देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 नेगेटिव इज 8. तो हम यहाँ बात करें सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भर गए हैं. सो हमारे यहाँ पहले 4 एटम थे, अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भर जाएंगे सो इट विल बी 8 एटम्स. 8 एटम्स जिंक के होंगे. फॉर्मूला यूनिट यहाँ हम देखें, सो फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी Zn के 8 एंड S2 के 4, S के 4, तो हो जाएगी 4Zn2S. दैट्स वाई यहाँ पे जो S है, S के पास 8, S के आसपास 8 Zn+2 के देखे जाएंगे आयंस. दैट्स वाई यहाँ पे सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा. सो ये करेक्ट हुआ. ऑप्शन डी हमसे कहा गया इफ ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Zn+2 देन कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज फ्रॉम 4:4 टू 8:8. ये रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे 4:4 से 8:8 नहीं होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा टू 8:4 नॉट 8:8. सो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सो करेक्ट स्टेटमेंट है A, B and C. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, B and C. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.